आज से 500 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंद हो गया था और इसके बाद सरहद के सिंहासन पर अकबर की हुकूमत थी। अकबर विस्तारवादी नीति का बादशाह था। अकबर ने आज पड़ोस की राज्यों को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाना शुरू कर दिया। पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने अपने पश्चिम अभियान में राजपूतानी को अपने झंडे के नीचे लाने की शपथ ली। इसी के तहत अमेर रियासत ने सबसे पहले अपनी पगड़ी उतारकर अकबर की बादशाहत वाली मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया। शुरू में तो दूसरी रियासतों ने अमेर रियासत को ठीक करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। जब राजस्थान की मध्यवर्ती रियासतें अपनी पीढ़ियों को गुलामी में बंधने में लगी हुई थी, उसे वक्त एकमात्र मेवाड़ चारों तरफ अपनी चमक बिखेरते हुए दुनिया के साथ खड़ा था। इस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भांति किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर ने राणा उदय सिंह पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। आज पड़ोस की राजाओं को उदय सिंह के पास भेजा जाने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे मौसम बदलने लगा और उसी बीच राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेर चेहरा काफी अच्छा लग रहा था। तभी राणा उदय सिंह ने महल की दसैयों से महारानी का हालचाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि शेरनी ने शेर को जन्म दिया है। और तभी महाराज ने इनका नाम प्रताप रख दिया। महारानी कृष्ण भक्त थीं, इसलिए उन्होंने शुरू से ही प्रताप को महाभारत और वीरता की कहानी सुनाई। रानी जयबंता बाई कुंवर प्रताप को बताती कि किस तरह उनके दादा राणा सांगा ने अपनी तलवार से दिल्ली की बादशाहत को कैसे रक्त से नहलाया, किस तरह उनके परदादा बबल रावल शौर्य में नहाया हुआ कलेजा जब अरब की धरती पर गरजा तो आने वाले 400 साल कोई भी विदेशी भारत पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिसोदिया वंश के अतीत को सुनते हुए प्रताप बड़े होने लगे और उनके बढ़ने के साथ साथ उनकी वीरता और पराक्रम भी बढ़ता गया। प्रताप का शरीर सामान्य व्यक्ति से कई गुना चौड़ा और लंबा था। उनकी वीरता और शौर्य को देखकर इनके पिता राणा सांगा ने इन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया। राजगद्दी पर बैठने वाले महाराणा प्रताप एक ही बार में दुश्मन के साथ उसके घोड़े को काट डालते थे। महाराणा प्रताप परम शिव भक्त थे। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। 72 किलो का भला 81 किलो का छाती कवच पहनकर भी युद्ध भूमि में जाया करते थे, जिनके रुद्र रूप को देख सामने वाला अपना रास्ता पलट देता था। उन्होंने छापामार युद्ध नीति के दम पर मेवाड़ को फिर से आजाद कर दिया। मुगलों के 36 किलो को जीतकर 4000 मुगलों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। यहीं से महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ कुंभलगढ़ पर कूच किया। राणा की आने की खबर सुनकर उनका छोटा भाई जगपाल अकबर की शरण में जाकर छुप गया। इसके बाद साल 1573 में कुंभलगढ़ की राजगद्दी पर महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज तिलक कर दिया गया। अकबर की अधीनता महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं की। इसके बाद सन 1576 में सभी सेनापतियों के साथ अकबर अजमेर आ दमका। यहां अकबर ने मानसिंह को 1 लाख मुगल सेना का सेनापति घोषित किया। 3 अप्रैल 1576 में मानसिंह अपनी विशाल मुगल सी लेकर मेवाड़ विजय के लिए निकल गया। भील सिपाहियों ने महाराणा को संदेश पहुंचा कि मानसिंह आसंग सैनिकों के साथ मेवाड़ की तरह बढ़ रहा है, लेकिन महाराणा प्रताप कब से अपनी तलवार की धार मजबूत की बैठे थे। वे जानते थे कि युद्ध अवश्य होगा। उसके बाद 18 जून 1576 को एक विशाल युद्ध का आगाज हुआ, जिसे हम आज हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। एक तरफ मुगलों की 1 लाख सेना थी, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का 20,000 का सैन्य बल। अब मेवाड़ और मुगल सेना आमने सामने आ चुकी थी। फिर महाराणा प्रताप ने युद्ध में प्रवेश किया। महाराणा प्रताप जिस ओर बढ़ जाते, उसे तरफ लाशों के ढेर लग जाते। महाराणा प्रताप को इस तरह मुगलों ने पहली बार देखा था। अब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में मानसिंह को ढूंढने निकले।
जिसने कहा था कि अब मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। तभी प्रताप ने देखा कि मानसिंह हाथी पर बैठा हुआ है, तो महाराणा प्रताप ने चेतक के अगले पर हाथी के मस्तक पर टिका दिए और अपने भाले से मानसिंह पर करारा प्रहार किया, लेकिन मानसिंह अपने हाथी पर लगे हौज में छुपाकर बैठ गया। मानसिंह के हाथी की सुड़ में एक तलवार लटकी हुई थी, जिससे चेतक का पैर कट गया। महाराणा प्रताप के शरीर पर आसंग घाव थे। तभी जालासंगा ने कहा कि आपके चेतन का पैर कट गया है, आपको बेद के पास जाना चाहिए। महाराणा प्रताप चेतक को लेकर पर्वतों की तरफ निकल पड़े। यहां चेतक ने 26 फीट लंबी गहरी खाई को नाक कर अपनी अंतिम सांस गिनी। इधर हल्दी घाटी के मैदाने में भीषण युद्ध चल रहा था। अंत में मानसिंह ने मुगलसी को अजमेर चलने का आदेश दिया। अकबर ने स्वीकार कर लिया था कि राजपूतानी के शेर को कोई कैद नहीं कर सकता। उसने अब महाराणा प्रताप को ना छेड़ने में ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद 12 सालों तक महाराणा प्रताप ने ऐसा शासन किया कि मेवाड़ में 4 चांद लग गए। 19 जनवरी 1577 में महाराणा प्रताप शेर के शिकार के लिए निकले थे। जहां धनुष की प्रतांचा खींचते समय हुकुमदेव लोक से सिधार गए।